नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी मेजर डिजास्टर, जिसमें था फ्लेक्सबोरो डिजास्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेस थी नायलॉन 6 प्रिपरेशन करने की, और जिसमें कैप्रोलैक्टम यूज होता था। और उसके पहले जो कैप्रोलैक्टम प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस थी, वो पहले जो प्रोसेस थी वो फिनॉल का हाइड्रोजनेशन करके साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनॉन बनाने की। और उसके बाद में उन्होंने कंपनी ने डिसीजन लिया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, और उस हिसाब से उन्होंने केमिकल रिएक्शन भी चेंज की थी, जहां पे उन्होंने फिनॉल हाइड्रोजनेशन की जगह साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन किया, और उसके बाद में साइक्लोहेक्सेनॉन बनाया। और फिर वहां पे वो प्रोसेस चेंज करने के बाद एक जो प्रॉब्लम हुआ था, जो रिएक्टर करोजन की वजह से, और जो नाइट्रेट्स थे वाटर में उसकी वजह से करोजन होता था, और करोजन की वजह से यहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ था। और उसके बाद में फिर उन्होंने रिएक्टर ऑब्सोल्यूट किया, और वहां पे बाईपास लाइन बनाई, जो भी साइंटिफिक डिजाइन के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। उसमें कोई स्ट्रेस एनालिसिस नहीं किया गया था, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होके वो एक्चुअली बाईपास लाइन क्रैक होने के बाद साइक्लोहेक्सेन 40,000 पाउंड्स तक लीक हुआ, और उसके बाद में वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन होने के बाद 28 पीपल्स वहां पे किल हो चुके थे। तो ये सेकंड केस है जो मेजर डिजास्टर में आता है, इसको हम कहेंगे सेवेसो डायोक्सिन डिजास्टर। तो ये जुलाई 10 1976 इटली में हुआ था, और इसीलिए हम इसको जो सेवेसो लोकेशन है वो लोकेशन के हिसाब से सेवेसो डायोक्सिन डिजास्टर कहते हैं। अभी ये लोकेशन सेवेसो है, और यहाँ पे जो केमिकल की वजह से प्रॉब्लम हुआ था वो था डायोक्सिन। तो ये डायोक्सिन की वजह से हुआ, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेवेसो डायोक्सिन डिजास्टर। तो ये एक्चुअली डिजास्टर में क्या हुआ था, तो ये जुलाई 10 1976 में 12:37 PM के आसपास यहाँ पे ये जो प्लांट था केमिकल कंपनी, तो ये केमिकल का कंपनी, अगर आपको लोकेशन जानना है तो 20 किलोमीटर्स अवे था, जो मिलान, नॉर्थ ऑफ मिलान इन द लॉम्बार्डी रीजन इटली में। तो ये इटली में ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे मिलान के यहाँ पे ये प्लांट था, जहाँ पे ये एक्चुअली डिजास्टर हुआ। तो ये डिजास्टर का मेन रीजन क्या था, तो इसमें जो 2378 टेट्रा क्लोरो डाइबेंजो पी डायोक्सिन ये केमिकल यूज होता था, जिसको हम नॉर्मली जनरली TCDD कहते हैं। तो ये टेट्रा का मीनिंग है 4 टाइम्स, क्लोरो का मीनिंग है क्लोरीन एटम्स, और डाइबेंजो यानी कि बेंजीन की 2 रिंग है, और ये पैरामीन्स यहाँ पे एक लोकेशन होता है, और ये डायोक्सिन। तो डायोक्सिन का मीनिंग है यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स है वो 2 यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये जो 2378 TCDD था, ये रेसिडेंशियल पॉपुलेशंस में चला गया था, जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है। तो इसमें सबसे अगर साइंटिफिक रीजंस अगर आप देखेंगे, और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन के अगर आप आउटपुट्स देखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि जो भी स्टैंडर्ड्स सेफ्टी रेगुलेशंस के थे वो यहाँ पे फॉलो नहीं हुए थे। और उसके बाद में ये डिजास्टर के बाद में ये जो मेन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है वो बाद में मेजर पॉइंट्स के हिसाब से चेंज हो चुके हैं। तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेगुलेशन जो थे, ये डिजास्टर की वजह से यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, उसके कंटेंट चेंज हो गए, और उसमें सब कंटेंट्स और जो मेजर प्रिकॉशनरी मेजर्स की बातें कही गई, ये सभी बातें यहाँ पे चेंज हो गई है डिजास्टर की वजह से। तो ये जो डिजास्टर हुआ था, ये इसका लोकेशन था सेवेसो, और इसमें जो लोकेशन है वहाँ पे नियर अबाउट 17,000 पीपल रहते थे एग्जैक्ट लोकेशन पे। ये 1976 की बात है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली कम्युनिटी इफेक्ट हुआ था, और ये कम्युनिटी इफेक्ट की वजह से इसको एक्चुअली मेजर पब्लिसिटी मिली है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पब्लिसिटी इसके सेवेसो के आजू बाजू में भी देखेंगे, तो यहाँ पे मेडा लोकेशन था जहाँ पे 19,000 पीपल रहते थे, डेजियो था जहाँ पे 33,000 रहते थे, यहाँ पे सेजेनो मॉडर्न थे जहाँ पे 34,000 रहते थे, या फिर आप बारलासीना अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6,000 रहते थे, बोविसियो मैसेकियो 11,000 पीपल। तो यहाँ पे अगर आप ये सेवेसो के आसपास अगर देखते थे, तो यहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल्स
सराउंडिंग में रहते थे, यानी कि ये एक्चुअली प्योरली कम्युनिटी ही थी, सोशली था और यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया ही था। लेकिन उस टाइम यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोकेशन थे और इंडस्ट्रीज को भी अलाउ करते थे और इंडस्ट्री के आजू बाजू में भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स या रेसिडेंशियल एरिया डेवलप होते थे। और ये अभी बहुत बाद में ये सब डिसाइड हो चुका है, जैसे कि स्पेशली अगर इंडिया में भी देखेंगे तो 1984 भोपाल डिजास्टर के बाद मेजर चेंजेस हो गए। और अभी हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि जो केमिकल प्लांट्स है, स्पेशली जहाँ पे जिसको हम रेड जोन कैटेगरी कहते हैं, तो ये अगर केमिकल की वजह से मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, मेजर डिजास्टर हो सकता है, तो ये रेड जोन में ही इसको अप्रूवल मिलता है, साइट अप्रूवल जिसको हम कहते हैं, लोकेशन मिलता है। लेकिन ये सब पहले बात नहीं थी 84 के पहले। तो ये हम बात कर रहे हैं 76 की। तो इसमें जो मेन फैक्ट्री बिल्डिंग थी, वो फैक्ट्री बिल्डिंग ये लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो उससे पता ही चलता था कि यहाँ पे मेजर पोटेंशियल सोर्स है डेंजर का। तो ये जो हम अलग अलग केमिकल्स यूज करते थे, ये केमिकल्स टॉक्सिक थे, पॉइजनस थे, फ्लेमेबल थे और एक्सप्लोसिव थे। तो ये जो पोटेंशियल है, ये इससे ही पता चलता था कि हम ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो हजार्डस केमिकल कैटेगरीज में आते हैं और उसकी जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है उस हिसाब से भी पता चलता था कि ये कितना डेंजरस है। तो उसके बाद में भी ये जो मेन पॉपुलेशन हम देखते हैं, तो ये पॉपुलेशन पे भी अफेक्ट हो सकता था, ये आपको पहले ही मालूम था। यानी कि ये आपको पोटेंशियल मालूम था, लेकिन आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ये पॉपुलेशन के बाद में ये डायोक्सिन जैसे रिलीज हुआ, तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे पीपल पे कितना अफेक्ट हुआ है। तो अगर आप डायोक्सिन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली डायोक्सिन का है। तो ये सबसे पहले डायमिथिल नॉरओपियोनिक एसिड है, तो ये ओपियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो उसमें बाद में चेंज होता है, ये बन जाता है मिथिल नॉरओपियोनिक एसिड। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये जो CH3 है, तो ये CH3 यहाँ से रिमूव हुआ है और यहाँ पे सिर्फ H रहा, तो ये OH यानी कि अल्कोहल वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन गया और रिमेनिंग स्ट्रक्चर ये सेम। उसके बाद में ये जब चेंज होता है तो ये नॉरओपियोनिक एसिड बन जाता है, यानी कि जो यहाँ पे मिथिल अटैच था ऑक्सीजन को, यहाँ पे मिथिल निकल चुका है। और उसके बाद में ये जो कन्वर्जन है, तो ये कन्वर्जन ऐसे बन जाता है जहाँ पे ये क्लोरीन अटैच्ड होते हैं और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं। तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपको मालूम है कि क्लोरीन की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये टॉक्सिक कैटेगरी है, हजार्डस केमिकल कैटेगरीज में आता है और ये क्लोरीन डेरिवेटिव्स होने की वजह से यहाँ पे ये मेजर डिजास्टर हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो ये डायोक्सिन जो रिलीज हुआ है यहाँ पे, तो ये डायोक्सिन का प्रॉब्लम ये है कि ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। तो ये क्रोनिक एक्सपोजर of animals to dioxin has resulted in cancer। तो यहाँ पे ये आज के डेट में अगर आप WHO के हिसाब से देखेंगे तो ये नॉन ह्यूमन कार्सिनोजेन। तो ये TCDD हमने जो देखा था अभी, तो ये TCDD में क्लोरीन आइटम है और ये क्लोरीन का डेरिवेटिव्स है और ये अगर केमिकल का हम स्ट्रक्चर देते हैं तो उस हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि ये नॉन ह्यूमन कार्सिनोजेन है। तो ये जो डायोक्सिन है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, जो TCDD है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये TCDD के बेसिस पे आपको ये पता चल रहा है और डायोक्सिन के बेसिस पे भी कि इसकी वजह से आपकी ह्यूमन हेल्थ पे आपका मेजर इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सराउंडिंग में देखते हैं तो सराउंडिंग में लैक्स ऑफ पीपल रहते हैं और स्पेशली हम सेवसों की बात करेंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट जो हम पेरिफेरी बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन वाला इफेक्ट जो रहता है वो 17,000 पीपल तक हुआ था, जो मेन सेवसो के आसपास ही रहते थे। तो ये जो सेवेसो डायोक्सिन क्लाउड था, ये क्लाउड की वजह से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जनरेट हुआ था। यानी कि यहाँ पे ये एक्चुअली जो डायोक्सिन था वो रिलीज हुआ था और इसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है। फिर भी इसमें इससे ज्यादा भी ये डिजास्टर मेजर हो सकता था अगर यहाँ पे विंड डायरेक्शन अगर
क्लियर नहीं होती थी। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री में हमने बात की थी, तो ये इंडस्ट्री में जो डायोक्सिन यूज होता था वो डायोक्सिन रिलीज हुआ था, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड तैयार हुआ था जिसको हम कहते हैं डायोक्सिन क्लाउड, जो सेवेसो के आसपास था। तो ये था 3000 केजी। तो ये डायोक्सिन इतना 3000 केजी इतना रिलीज हुआ था, और इसका जो एटमॉस्फेयर का अगर आप हाइट देखेंगे तो ये 50 मीटर्स तक एटमॉस्फेयर में ये फैला हुआ था, और इसका जो इफेक्ट है वो नियर बाय कम्युनिटी पे हुआ था। फिर भी जहाँ पे जैसे ये आपको डायग्राम बताती है, तो ये एक्चुअली साउथ ईस्ट विंड था, और जिसकी वजह से ये उन्होंने डायरेक्शन चेंज की। अदरवाइज ये डायोक्सिन जो था ये पूरी कम्युनिटी पे फैल जाता था, और उसकी वजह से शायद ये डिजास्टर का जो सिवियरिटी था वो सिवियरिटी और ज्यादा हो सकता था। लेकिन ये विंड डायरेक्शन की वजह से, विंड वेलोसिटी की वजह से ये एक्चुअली डायोक्सिन जो है वो स्प्रेड हुआ, और जहाँ पे कम्युनिटी थी उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो था डायोक्सिन का वो रिड्यूस हुआ है। तो हम नॉर्मली जैसे हम केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में जब पढ़ते हैं, या साइट लेआउट के बारे में पढ़ते हैं, या फिर अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे हम बात करते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, तो उसमें ये टेम्परेचर, प्रेशर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन की वजह से ये डायोक्सिन का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो ये फैक्टर्स इसीलिए आपको स्टडी करना पड़ते हैं। अगर यहाँ पे इनकेस कुछ लीकेज होता है, या फायर कैच होती है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, और आपको प्रॉब्लम कैसे अवॉइड करना है। तो ये जो था, ये था सेवेसो डायोक्सिन डिजास्टर।